नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैंडेक्स ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज अपने इस वीडियो में हम लोग सिद्धार्थ भानुशाली सर द्वारा दी गई 24 मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस स्ट्रेटजी की विन रेट क्या है और क्या हमें इसे रियल मार्केट में यूज करना चाहिए असली पैसे के साथ। तो जिनको स्ट्रेटजी नहीं पता है उन्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे देखिए एक स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज राइजिंग है। तो हाँ, यहाँ पे राइजिंग दिखा रहा है और 44 मूविंग एवरेज भी राइजिंग होना चाहिए और 44 मूविंग एवरेज पे एक ग्रीन कैंडल या बाई कैंडल बननी चाहिए। तो उसमें हम एंट्री कैसे लेंगे, जैसे देखिए हमें एक एंट्री मिली है, ये 44 मूविंग एवरेज है, इस पर एक सपोर्ट लिया है। तो हम एंट्री यहाँ पे इसके हाई पे लेंगे। इसका मान लीजिए कैंडल का हाई 21,58 रुपये है, तो मान लीजिए 2160 पे हम एंट्री ले लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो होगा। तो चलिए हम अपना एक बाई ऑर्डर प्लेस करते हैं और ये एक स्विंग स्ट्रेटजी है, तो हम इसको हफ्ते दिन 5-10 दिन तक इसको चलाएंगे और टारगेट हमारा 1:2 होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने टारगेट अचीव किया है। ऐसे ही कभी एसएल भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते तो आपका स्टॉप लॉस हो जाता। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग का क्या रिजल्ट आया है। तो इस स्ट्रेटजी को मैंने 175 बार बैक टेस्ट किया है और ये बैक टेस्टिंग की सीट है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। इसमें 175 बार मैंने अलग अलग स्टॉक्स पे पिछले 6 महीने के पीरियड में इसकी बैक टेस्टिंग की है। तो इस बैक टेस्टिंग से मुझे जो रिजल्ट मिले हैं, मैंने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखा था। 175 ट्रेड लिए मैंने, जिसमें 72 विन थे और 103 लूजिंग ट्रेड थे और एक 41% इस स्ट्रेटजी का विन रेट है और 45% गेन हुआ है पिछले 7 महीनों में। और मैक्सिमम विन इन अ रो 5 है और मैक्सिमम लूज इन अ रो 8 है। और ये एक्सेल सीट जो है, इसके लिए मैं ट्रेडर इनसाइट यूट्यूब चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, ये उनके द्वारा प्रोवाइडेड है। तो यह इक्विटी का हम 2 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहे थे और 1% रिस्क ले रहे थे पर ट्रेड पे, तो हमें 91,000 रुपये गेन हुए हैं पिछले 7 महीने में। तो अब एक चीज़ और मैंने फाइंड आउट की है कि यहाँ पे स्ट्रेटजी का विन रेट अगर हम लोग देखें तो 41% आ रहा है, जो कि एक ठीक ठाक विन रेट है। अगर हम 1:2 टारगेट कर रहे हैं तो 41% विन रेट इज नॉट बैड। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं, मैंने एक यहाँ पे इस टाइप से बनाया है कि जब निफ्टी का ये जो फेज था, जब ये कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था 3 जून से लेके और 30 जुलाई या 1-2 अगस्त तक, आप ये जो पीरियड है, इस पीरियड में मैंने 34 ट्रेड लिए, जिसमें 12 पे टारगेट मिले और 22 पे एसएल मिले और इस स्ट्रेटजी की विन रेट 35% निकल के आई। और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से ये कोई खास फायदे का सौदा नहीं रहेगा इतने विन रेट वाली स्ट्रेटजी पे ट्रेड लेना। फिर ये एक निफ्टी का बुल रन था जो अगस्त में शुरू हुआ और लगभग ये चला आपका अक्टूबर तक। इस दौरान हमें 47 ट्रेड मिले, जिसमें से 17 पे टारगेट हुआ और 30 पे एसएल हिट हुआ। यहाँ पे विन रेट 36% निकल के आई। फिर एक निफ्टी का बेरिश फेज आया, जहाँ पे ये 19 अक्टूबर 2021 से लेके सपोज दैट 20 तारीख तक निफ्टी बेरिश मोड में था और लोअर लोज बना रहा था। तो इस दौरान हमें इस स्ट्रेटजी पे 55 ट्रेड मिले और जिसमें 16 पे टारगेट मिले और सब 39 पे एसएल हिट हुआ। इस यहाँ पे विन रेट 30% के आसपास निकल के आ रही है। लेकिन जो लास्ट दिसंबर लास्ट वीक में और जनवरी फर्स्ट सेकेंड वीक में ये निफ्टी का एक शार्प मोमेंटम आया था, इस दौरान हमने स्ट्रेटजी पे 39 ट्रेड्स मिली, जिसमें 27 पे टारगेट मिला, 12 पे एसएल हिट हुआ और टोटल विन रेट यहाँ पे 70% निकल के आई। तो इस पीरियड ने इस बैक टेस्टिंग में जो पिछला रिकॉर्ड था, ये तो कोई खास इम्प्रेसिव नहीं था, लेकिन जब ये पीरियड पे कुछ बैक टेस्ट हुए तो इसका विन रेट सुधर गया, क्योंकि यहाँ पे इसने लगभग 70% का विन रेट दिया इस स्ट्रेटजी ने। तो
मेरा ये मानना है कि इस स्ट्रेटेजी को ऐसे नहीं यूज किया जा सकता है। आप पहले एक ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को देखते हुए, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है फिर भी ये, तब जाके ये हम मान सकते हैं कि ये 44 मूविंग एवरेज किसी प्रकार का सपोर्ट या इसका काम कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट बियरिश है और आप 44 एमए पे ट्रेड ले रहे हैं तो ये कोई ऐसा मैजिकल लाइन नहीं है जहां से ये प्राइस उठ ही जाए। तो कुछ और फाइंडिंग्स मैंने की हैं, जैसे मैंने देखा कि ये एक जो विनिंग ट्रेड्स थे उसका एसएल परसेंटेज कितना था और जो लूजिंग ट्रेड थे उसका एसएल परसेंटेज कितना था। तो हम लोग देख सकते हैं कि जिसका एसएल बड़ा था, यानी कि अगर सपोज दैट हम लोग का एसएल 8% का है तो 1:2 में टारगेट 17% मूव पे मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि जिनका एसएल बड़ा था वहाँ पे टारगेट कम हिट हुए, ज़्यादातर टारगेट 6% के नीचे वाले जोन में हिट हुए, यानी कि 6% का एसएल और 12% का टारगेट। तो अगर आपको इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड लेना है तो आप कुछ ऐसे स्टॉक्स फाइंड करिए जो जिनका 44 मूविंग एवरेज राइजिंग हो और यहाँ पे एक प्राइस ने सपोर्ट लिया हो और जो कैंडल का साइज हो ये 6% से ज़्यादा बड़ा ना हो। तो आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल ही अगर देखा जाए तो स्ट्रेटजी उतनी काम लायक नहीं है, क्योंकि अगर आपको 40% का विन रेट मिल रहा है जबकि ये इतने शार्प मोमेंटम ने इसका विन रेट सुधार दिया, वरना यहाँ पे एक ये लॉस मेकिंग स्ट्रेटजी थी और आप अपना ब्रोकरेज भी नहीं निकाल पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये सीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को चेकआउट करना है कि कैसे ये ट्रेड्स मैंने ली और कितना एंट्री एग्जिट जो भी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और प्लीज़ हिट द लाइक बटन। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू द चैनल।